यार भाई एयरपोर्ट पे बड़ा वाकया हुआ है और इमरान खान के तो चाहने वाले हर जगह मिलेंगे, तो आप हर बंदे के साथ इसी तरह नहीं लड़ेंगे? नहीं भाई, इमरान खान के चाहने वाले सब इस तरह तो नहीं होते ना कि वो आपकी फैमिली की मौजूदगी में आपको तज़हीक का और तजलील का निशाना बनाएं। और अगर इतने ही ऐसे ही हैं कि आपकी फैमिली का भी लिहाज ना करें, आप अपने ख़ानदान के साथ हैं, अपनी अहलिया के साथ हैं, और फिर भी इस तरह की किसी तरह की कोई मुग़ल्लज़ात बकें, तो फिर सबसे निमट लेंगे, फिर अल्लाह मालिक ऐसे ही अच्छा, अभी आपके वाकये के बाद जो है वो लंदन के अंदर मौलाना ताहिर अशरफी साहब के साथ पहले ये हुआ वाक़या जी। जी, वो वीडियो उसके बाद आई है, तो वो उस वाक़ये के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो भी अपनी फैमिली के साथ है। ये कल्चर बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने मुतारिफ करवाया, और जो मुझे ये कह रहे हैं ना कि बर्दाश्त कर लेनी थी, ना तहम्मुल से चले जाना था, ना सुनी अनसुनी कर देनी थी, इसका मतलब है कि आप इनकरेज करेंगे ऐसे लोगों को कि वो जब जी चाहे गली में मोहल्ले में। देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कभी कोई इख्तलाफ नहीं करेंगे इमरान खान से, ये ज़रूरी नहीं है कि जो उनके यूट्यूबर हैं, खैर उनकी तो रोज़ी रोटी लगी हुई है ज़िंदगी में, वो समझते हैं कि शायद फरिश्ता है इमरान खान और कभी उसकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन ये वक्त फिर सब पे आएगा, याद रखें। वो कहते हैं ना कि चराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो अगर आप इस बात को इनकरेज करेंगे कि फैमिली की मौजूदगी में कोई भी शख्स किसी के खिलाफ कोई भी मुग़ल्लज़ात बके और वो बर्दाश्त और तहम्मुल का नाम लेके वहां से निकल जाए, और ख़ास तौर पर वो शख्स जब यूनिफॉर्म में हो, जो एक इदारे का अफसर हो और ऐसी जगह मौजूद हो जहां वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जिम्मेदारी और ड्यूटी अदा कर रहा है, जहां वो कोई भी फैसला कर सकता है आपसे मुतल्लिक जलील करने का, आपकी डॉक्यूमेंट के हवाले से कोई खुर्द-बुर्द कर सकता है, आपको ऑफलोड कर सकता है, आपको कुछ कोई भी ऐसी आपको अरेस्ट कर सकता है इन एनी केस, तो अल्टीमेटली जो उसका पॉलिटिकल ओपिनियन है वो उसके काम पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए। दो सवाल है सादा से मेरे पीटीआई के दोस्तों से, क्या फैमिली की मौजूदगी में किसी भी शख्स को किसी दूसरे शख्स पर इस तरह का पॉलिटिकल कमेंट करना चाहिए कि जिससे उसकी तवलील और तहकीर का कोई पहलू निकलता हो? क्या यूनिफॉर्म में मौजूद किसी शख्स को किसी भी शख्स पर पॉलिटिकल कमेंट करना चाहिए? अगर तो ये उसूल की बुनियाद पर कहें कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर क्यों कल से अब तक आपने उसको वालिद गिरामी का दर्जा दिया हुआ उस शख्स को? इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि इस एक वाक़े ने एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे नैरेटिव और बयानिए को। 4 साल से चीख रहे थे आपके वर्दी में सियासत नहीं करनी चाहिए, वर्दी में सियासत नहीं करनी चाहिए, वर्दी वालों ने ये कर दिया, वर्दी वालों ने ये कर दिया। एक छोटे से वाक़े ने पूरी की पूरी खाल उतार के रख दी आपके बयानिए की, कि अब आप नहीं कह सकते कि अब इकरारुल हसन पे अगर वर्दी वाला उसकी फैमिली की मौजूदगी में कोई पॉलिटिकल कमेंट पास करता है, उसकी तजलील या तज़हीक करता है, वो आपके ख्याल में जस्टिफाइड है। कल आपके साथ कोई भी वर्दी वाला कुछ भी करेगा, इसका मतलब है फिर वो भी जस्टिफाइड है। तो फिर अपनी बात चीखना नहीं है, और अपनी बात पहले जो कुछ हुआ है हम आपके साथ खड़े रहे हमेशा। उस शख्स के खिलाफ जो कि वर्दी में मौजूद था, वो FIA का, उसके खिलाफ कोई नहीं, मैंने तो आप लोग हाजिर नाज़िर जान के कहा कि देखें, हम सारे इंसान हैं, पता नहीं हम क्यों समझते हैं कि ये बुरा इंसान है, हम बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मेरी जगह कोई भी किसी को रख के देखे तो मैं कोई भी नहीं चाहता कि किसी की नौकरी चली जाए। हमने आसिफ साहब जो सरेआम प्रोग्राम में जिन लोगों की नौकरियां हमारी इन्वेस्टिगेशन और स्टोरीज की वजह से चली जाती थी, आप कभी मालूम कीजिएगा हमारी टीम से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी जाने के बाद हम उनके घर का राशन ज़ाती तौर पर उनके बच्चों की फीस और तालीम उसका करते थे कि ठीक है यार, जो उसने किया उसकी सजा उसको मिल गई, फैमिली या बच्चों का क्या कसूर है? तो ज़ाहिर है जो उसने किया जितना किया, मेरा ख्याल उस एतबार से मैंने अपना एहतजाज बावाज़े बुलंद रिकॉर्ड करवा दिया।